बचपन में तुम्हें एक बहुत बड़ा झूठ सिखाया गया है कि बेटा ईगो मत रखो। ईगो इंसान को बर्बाद कर देता है, ईगो से रिश्ते टूट जाते हैं। अगर तुम भी यही मानते हो तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जिस मर्द के अंदर ईगो नहीं है वो मर्द नहीं, एक जिंदा लाश है। तुमने सही सुना। इस दुनिया में जितने भी बड़े एम्पायर खड़े हुए हैं, जितने भी बड़ी क्रांतियां आई है, वो किसी अच्छे इंसान ने नहीं की। वो उस इंसान ने किए जिसका ईगो किसी ने बुरी तरह से हर्ट किया था। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं देने वाला। आज मैं तुम्हारे अंदर सोए हुए उस राक्षस को जगाने आया हूँ जिससे तुम ईगो कहते हो। अगर तुमने इस वीडियो के 5 मिनट भी मुझे दे दिए तो मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करेगा तो तुम रोगे नहीं, तुम उसे अपनी कामयाबी से तबाह कर दोगे। तुम्हें हर्ट क्या करता है? तुम्हारा कोई दोस्त महफिल में तुम्हारा मजाक उड़ा देता है और तुम उसके साथ में झूठी हंसी हंसने लगते हो। किसी लड़की ने तुम्हारी औकात याद दिला दी या तुम्हारे रिश्तेदारों ने ताना मार दिया कि तू लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। उस वक्त तुम्हारे अंदर जो एक आग जलती है, जो सीने में एक दर्द उठता है, वो क्या है? वो तुम्हारा ईगो है जो चीख रहा है। लेकिन 99% लड़के यही गलती करते हैं कि वो उस ईगो को रिएक्शन में बदल देते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं, गालियां देते हैं या सफाई देने लगते हैं। याद रखना मेरी जान, रिएक्ट करना कमजोर मर्दों की निशानी है। एक असली मर्द रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। जब तुम्हारी बेइज्जती हो तो उस दर्द को पियो, उस ईगो को हर्ट होने दो, क्योंकि जब तक तुम्हारा ईगो हर्ट नहीं होता तब तक तुम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे। ईगो दो तरह का होता है। पहला, द फ्रेजाइल ईगो। ये उन लूजर्स में होता है जो हर छोटी बात पर भड़क जाते हैं। इंस्टाग्राम पर किसी ने कमेंट कर दिया, भड़क गए। ये वो लोग हैं जिनका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता और वो दुनिया पर कंट्रोल करना चाहते हैं। ये ईगो तुम्हें सिर्फ बर्बाद करेगा। दूसरा, द वेपनाइज्ड ईगो। ये वो ईगो है जो दुनिया के सिर्फ 1% पावरफुल मर्दों के पास होता है। जब कोई उन्हें नीचा दिखाता है तो ये जुबान से जवाब नहीं देते, ये साइलेंट मोड में चले जाते हैं। याद है फेरारी के मालिक ट्रैक्टर बनाने वाले एक मामूली इंसान की बेइज्जती की थी। उस इंसान ने गालियां नहीं दी, उसने अपना ईगो हर्ट होने दिया और कुछ सालों बाद दुनिया के सामने लैम्बोर्गिनी खड़ी कर दी जिसने फेरारी की नींदें उड़ा दी। यही तुम्हें करना है। जब लाइफ तुम्हें लात मारे तो मुड़कर लाइफ को गाली मत दो। उस दर्द को अपना फ्यूल बनाओ। जिस दिन तुम्हारा ईगो तुम्हारी जिद बन गया, उस दिन तुम्हें किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा वो हर्ट तुम्हें 4 सुबह बिस्तर से उठाएगा। तो अब सवाल ये है कि इस ईगो को कंट्रोल कैसे करें। आज से अपनी लाइफ में द साइलेंट प्रोटोकॉल लागू कर दो। जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाए या तुम्हारी औकात पर सवाल उठाए, चुप हो जाओ। उसके चेहरे की तरफ 3 सेकंड तक बिना कुछ बोले देखो, एक हल्की सी स्माइल दो और वहां से चले जाओ। उस बेइज्जती को अपने दिमाग में घुसा लो, उसे भूलना मत। जब भी काम करते वक्त नींद आए या डिस्ट्रैक्शन हो जाए, उस इंसान का चेहरा और उसके शब्द याद करना। अपनी सारी एनर्जी, सारा गुस्सा, सारा ईगो अपने गोल्स, अपनी फिजिक और अपने बैंक अकाउंट में डाल दो। तुम्हें लोगों को गलत साबित नहीं करना, तुम्हें खुद को इतना बड़ा साबित करना है कि वो लोग तुम्हारे सामने खड़े होने के लायक भी ना बचे। अब अपनी आंखें बंद करो और मेरे बात ध्यान से सुनो। इमेजिन करो आज से 5 साल बाद वो दिन, वो इंसान जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, वो आज अपनी किसी पिटी नौकरी से परेशान है और तुम अपनी मेहनत, अपने साइलेंट ईगो के दम पर एक एम्पायर खड़े कर चुके हो। वो तुमसे मिलने के लिए लोगों से सोर्स लगा रहा है और तुम उसे अपना अपॉइंटमेंट भी नहीं दे रहे हो। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं, ये तुम्हारी रियलिटी बन सकती है, लेकिन उसके लिए आज से तुम्हें फैसला लेना होगा। आज से हर डिस्ट्रैक्शन बंद, हर फालतू का ड्रामा बंद। तुम्हारा ईगो अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और तुम आज से अपना ईगो अपना हथियार बनाने के लिए तैयार हो, तो अभी कमेंट्स में लिखो आई एम अवेक। मैं खुद देखूंगा कि वो कौन से 1% मर्द है जिन्होंने अपनी औकात बदलने का फैसला कर लिया है। मिलता हूँ अगली वीडियो में।